देखो बच्चों, मैं कोई मीडिया पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे ये अपनी जिम्मेदारी लगी कि मैं आप लोगों को ये न्यूज़ एक सही स्टडी और एक पढ़ाई के लिए, प्रॉपर प्लानिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि वापस से कोविड के केसेस इतने ज़्यादा राइज हो गए कि हमें पढ़ाई को डिस्टर्ब करना पड़ा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम 2020 में थे और कोविड फर्स्ट टाइम आया था, तो उस टाइम पर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके अंदर अगर बच्चे अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या सुविधाएं दें। ये बात हम सब लोगों को पता है। और यहीं पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास वो व्यवस्थाएं थी भी सही, तो कम ही लोगों को वो व्यवस्थाएं मिली। इसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, बच्चा एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में होता है, अपने स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है। जब वो वहाँ जाके शिक्षक के सामने, टीचर के सामने पढ़ाई करता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये कहीं ना कहीं एक मज़े की बात लगी कि अब तो हमें स्कूल जाना ही नहीं है, हमें कोचिंग्स जाना ही नहीं है, हमें केवल घर पे पढ़ाई करनी है। और ये बात हम जानते हैं कि बिना शिक्षक के, बिना टीचर के अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसमें वो वाली बात नहीं होती या उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। आज भी, क्योंकि मैंने उसके बाद से जब भी बच्चों को पढ़ाया तो एक चीज़ मैंने एक टीचर होने के नाते महसूस करी कि उन बच्चों का फंडामेंटल पार्ट काफ़ी वीक रह गया था, जिन बच्चों ने कोविड के दौरान अपनी पढ़ाई सफ़र की। इसमें वो बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसका इम्पैक्ट उनकी पढ़ाई पर भी आया और फ्यूचर में जो वो पढ़ाई करेंगे उस पर भी आया। बहुत सारे बच्चों ने अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। खासकर उन बच्चों की बात करें जिनको एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है, उन बच्चों में वो वीकनेसेस ज़्यादा देखी गई और उनका इम्पैक्ट जब वो 10th का एग्ज़ाम उन्होंने दिया या 12th का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर उन्होंने फेस किया कि उनके प्रॉपरली वहाँ पर मार्क्स नहीं आए। तो मैं इसीलिए बच्चों, अगर अभी ये न्यूज़ जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर भी ओपन करके बैठा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हांगकांग में, उसके बाद में चाइना के अंदर, थाईलैंड के अंदर, इन सब जगहों पर बहुत केसेस आ गए हैं। लोग आईसीयू के अंदर भी पहुंच रहे हैं। मैं कोई पैनिक सिचुएशंस क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं या कोचिंग्स हैं, वो पहले से तैयारी अच्छे से रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे की पढ़ाई सफ़र हो जाए, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाए जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ पाए। लॉकडाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर होना होगा। इन सब चीज़ों के अलावा हमें हमारी हेल्थ का ध्यान देना होगा, क्योंकि अब ये हो गया है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री माइंड हो गए हैं। पहले जो उस टाइम पर जब कोविड आया था तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, बार बार अपने हैंड वॉश किए थे, सैनिटाइज़र्स यूज़ किए थे, मास्क यूज़ किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन अगर ये कोविड वापस से आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी है। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता या कोई भी नहीं चाहता, आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि वापस से वही सिचुएशंस आ जाए कि हम हमारे घरों के अंदर बंद हो जाए और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। और साथ में हेल्थ तो है ही सही, हेल्थ का ध्यान रखना तो प्राइमरी है। तो इसलिए बच्चों, अभी से सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा मास्क वगैरह पहनना शुरू करते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर बार बार अपने हैंड वॉश करते हैं, अपनी पढ़ाई की पूरी प्लानिंग लेते हुए चलते हैं कि हमें हमारी पढ़ाई कैसे करनी है। अगर लॉकडाउन लगता भी है, अगर ऐसी सिचुएशंस आती भी हैं, तो हम उस टाइम पर कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे फंडामेंटल पार्ट मजबूत रहें, वीक नहीं हो जाए, और हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई का इम्पैक्ट इस बार हमारा बना रहेगा। इस बार हमारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं आना चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोविड के केसेस बढ़ें। ऐसी स्ट्रेटजीज़ के साथ में मैं चाहता हूं कि बच्चों आप लोग पढ़ाई करें। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूं कि हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब उतरना होगा और इसके साथ साथ हमें पढ़ाई करनी होगी। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।